नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके लिए आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 11 जो आपका त्रिविमीय ज्यामिति से है, 3 डायमेंशनल, वहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? उस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात करो जिसके दिक् अनुपात -18, 12 और -4 हैं। आपको करना क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को। लिखा है उस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात करो जिसके दिक् अनुपात -18, 12, -4 हैं। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा मेथड यह है, जो आपको यहां पर दिक् अनुपात दिए गए हैं, उन दिक् अनुपात को हम लिखेंगे। यहां पर देखिए, दिक् अनुपात आपको ए का मान दिया गया है -18, बी का मान दिया गया है 12 और सी का मान दिया गया है -4। सबसे पहले आप बात करने वाले हैं, यहां पर हम एक कंडीशन निकालेंगे, √a² + b² + c²। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, -18 पर घात 2 + 12 पर घात 2 और प्लस -4 पर घात 2। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 324, 144 और यहां हो जाएगा आपका 16। ऐड कर देंगे इसे आप। ऐड करने पर कितना बनेगा, 6 4 10 और 4 14 की 4 होगी, हासिल 1 लगेगी, 1 और 1 2, 2 4 6, 6 और 2 8 हो जाएंगे और यहां हो जाएगा आपका 484। ये हो जाएगा 484। आप किसका वर्ग है, ये आपका 22 का वर्ग होता है, 484। अब हमें दिक्कोज्याएं निकालनी है। क्या निकालना है? दिक्कोज्याएं निकालनी है। तो आइए बात करते हैं दिक्कोज्याओं पर। देखिए, आपने पढ़ा है दिक्कोज्या L बराबर होता है a/√a² b² + c²। a का मान आपको कितना दिया गया है, -18। आपने √a² + b² का मान निकाल लिया है कितना, 22। इसे आप कैंसिल करेंगे, ये 11 बार, यहां आपका 9 हो जाएगा। 2 से काट दिया, 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ने 18, तो -9/11। उसके बाद आप बात करने वाले हैं अपनी दूसरी दिक्कोज्या M की। तो ये होता b/√a² + b² + c²। तो हो जाएगा आपका 12/22। ये काटेंगे 11 बार, ये कट जाएगा 2 से और ये 6 बार कटेगा, तो बनेगा आपका 6/11 बन जाएगा। उसके बाद बात करने वाले अपनी अगली दिक्कोज्या। तो इसका यहां पर देखेंगे, यहां हो जाएगा c/√a² + b² + c²। देखिए यहां हो जाएगा -4/22। 2 से काट देंगे 11 बार, ये 2 बार कट जाएगा, तो -2/11। तो देखिए आपकी जो दिक्कोज्याएं हैं वो आपकी आ गई, दिक्कोज्याएं आपकी आ गई -9/11 और हो जाएगी 6/11 और हो जाएगी -2/11। आपकी ये दिक्कोज्याएं निकल के आ गई। अब हम देखेंगे एक इसी प्रकार का और प्रश्न होता बनता है। यहां पर आपको दिक्कोज्याएं दी गई हैं, वहां पर आपको स्थिर सदिश दिए गए होंगे, वहां से हम देखें कैसे दिक्कोज्याएं निकालते हैं। तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न लिखा हुआ है। लिखा है बिंदुओं P 2, 3, 5 तथा Q -1, 2, 4 को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न बनने वाला क्या है आपका, देखिए यहां पर P दिया गया है आपको 2, 3, 5 और Q दिया गया है आपको -1, 2, 4। देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी रेखा है PQ, उस रेखा की हम डिस्टेंस निकालने वाले हैं। डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। तो आइए, हमें PQ चाहिए है, तो PQ जब आप निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर x1 x2 y1 y2 z1 z2 की बात करेंगे तो जो पहले वाला है वो आपका x1 x2 बनेगा। तो x2 का मान -1 या -2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 की बात करेंगे तो आपका 2 है, y1 की बात करेंगे माइनस का 3 है, यहां हो जाएगा, यहां 4 लिखेंगे, x बाई z1 का मान आपका 5 है, तो -5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो -3 पे घात 2 प्लस -1 पे घात 2, यहां -1 पे घात 2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, -1 का वर्ग +1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, ये आप देखेंगे √11 बन जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं अपनी दिक्कोज्याओं की। आइए शुरू करते हैं। यहां पर दिक्कोज्याएं यहां L बराबर आप लिखेंगे x2 माइनस x1 बटे PQ हो जाएगा। देखिए x2 माइनस x1 यानी -1 -2 बटे PQ का मान आपका √11, ये बन जाएगा -3 बटे √11। m बराबर निकालेंगे तो y2 माइनस y1 बटे PQ हो जाएगा। y2 का मान आपका 2 है, y1 का 3 है, तो 2 - 3 बटे √11, ये बनेगा -1 बटे √11 बन जाएगा। सॉरी, यहां पर हो जाएगा n बराबर z2 माइनस z1 बटे PQ, तो ये हो जाएगा आपका 4 - के 5 अपॉन √11 यानी -1 अपॉन √11। तो यहां देखिए रेखा की दिक्कोज्याएं जो आपकी बन गई वो आपकी है -3 बटे √11, -1 अपॉन √11 और -1 अपॉन √11। ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, तो आइए देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए अभी हम अपने चैनल पर क्लास 10th और क्लास 12th के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं उनको लेके आ रहे हैं। आगे हम अपने क्लास पर हम अपने इस चैनल पर और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहेंगे। आगे हम 9th और फर्स्ट ईयर का भी कोर्स शुरू करेंगे। तो अब हम देर न करते हुए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न, तो देखते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है। देखिए हम आपके सामने वही क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार रखिए, आपको क्वेश्चंस यहीं से मिलने वाले हैं। हमने क्लास 12th के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप पेपर जब दे के आएंगे आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे इस चैनल पर कराए जा रहे हैं, उन्हीं से आपको मिलने वाले हैं। आप देखिएगा और आप अपने पेपर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप लोग वीडियो अवश्य देखिएगा और अपने नोट देखिए। मैथ पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप वीडियो देखने के बजाय उसको आप प्रैक्टिस करें। वीडियो को पॉज करके आप उसे प्रैक्टिस में लाइए, पहले आप लगाइए और फिर आप उसको देखिए कि किस तरीके से लगवाया गया है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, आप देखिए मैथ में थोड़ी आपके पास दिक्कतें बनी रहेंगी। इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ अपने पेन और कॉपी से स्वतः कुछ कैलकुलेशंस करें और आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उस परेशानी को, उस दिक्कत को अपने अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो देखिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न लिखा हुआ है, बिंदु -2, -1, 3 से होकर जाने वाली सदिश 3i + 7j - 2k के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में बनते ही हैं, इसलिए मैं इन प्रश्नों को आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो देखिए बिंदु जो आपको दिया गया है, ये बिंदु आपको दिया गया 2, -1, 3, इसे हम सदिश में बदल दें तो ये हो जाएगा 2i - k j और प्लस हो जाएगा आपका 3k। अब मैं बात करता हूं सदिश। जो आपको सदिश दिया गया है उसे हम वेक्टर b मान लेंगे और आपको दिया गया है 3i + के 7j और -2k। देखिए
आपको बताना है बिंदु ए से होकर जाने वाले तथा सदिश बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। तो आइए बिंदु वेक्टर ए से जाने वाले तथा सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। तो क्या बनेगा, वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आपको करना क्या है, यहां ए और बी की वैल्यू को रख देना है। तो आइए रखते हैं। तो यहां वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा, ए का मान आपका है 2i माइनस का j प्लस का 3k प्लस टी, यहां पर आप b का मान रख देंगे तो 3i प्लस 7j माइनस का 2k, ये हो जाएगा। आप इतना भी रखेंगे तब भी आपका सही है। और देखिए आगे कितना हो सकता है, वेक्टर r इक्वल टू, देखिए यहां से क्या करेंगे, इन दोनों से यहां से i कॉमन मिल जाएगा तो आपका 2 प्लस 3t हो जाएगा, 2 प्लस 3ti, यहां से प्लस रहेगा, यहां माइनस का 1, यहां से आप गुणा कराएंगे तो प्लस का 7t और ये j बन जाएगा, प्लस यहां से आपको 3 यहां गुणा कराएंगे तो माइनस का 2t और k बन जाएगा। ये आपका आंसर रहने वाला है इस प्रश्न का। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए शुरू करेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। आइए देखते हैं। आइए देखिए एक और प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न हमने आपके सामने रखा है। यहां पर आपको पिछली क्वेश्चन की बात ही मैंने ये प्रश्न रखा है, लेकिन यहां पर है क्या, आपको सदिश समीकरण भी ज्ञात करना है और कार्तीय समीकरण भी आपको ज्ञात करना है, इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया है। आइए देखते हैं अपने इस प्रश्न को, ये प्रश्न कैसे बनेगा। तो सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले जो आपको बिंदु दिया गया उसे आप लिख लीजिए। बिंदु हम ए मान लेंगे, वेक्टर ए है ये 2i माइनस 3j और प्लस का 4k। उसके बाद आपको सदिश दिया गया है, सदिश आप रख देंगे तो सदिश आपका वेक्टर भी है, इक्वल टू में हो जाएगा क्या, देखिए ये हो जाएगा आपका 3i माइनस का प्लस का 4j और माइनस का 5k है। देखिए बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाले या जाने वाली होकर जाने वाली तथा सदिश 3i प्लस 4j, या सदिश ऐसे लिख सकता हूं, सदिश b के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। देखिए अब हम बात करते हैं सदिश समीकरण की। तो बताया आपको वेक्टर r इक्वल टू होता है वेक्टर a प्लस टी वेक्टर b होता है। आप यहां वैल्यू रख देंगे तो वेक्टर a का मान आपका 2i माइनस 3j प्लस का 4k और प्लस यहां t, यहां पर आप क्या करेंगे 3i प्लस 4j माइनस का 5k रहने वाला है वेक्टर r। अब आप निकालेंगे तो वेक्टर r बराबर कॉमन लेके हम लिखेंगे तो 2 यहां से मिल जाएगा, आपको गुणा कराएंगे तो 3t हो जाएगा और आपका यहां हो जाएगा क्या i, फिर प्लस माइनस के 3 यहां गुणा कराएंगे तो प्लस का 4t हो जाएगा और j हो जाएगा, प्लस 4 यहां से माइनस का 5t हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा k। ये आपका सदिश समीकरण निकल आया। क्या निकल आया, सदिश समीकरण। अब हम कार्तीय समीकरण की बात करेंगे। तो देखिए कार्तीय समीकरण के लिए, कार्तीय समीकरण के लिए मान लेता हूं, माना वेक्टर r बराबर xi yj zk, इक्वेशन फर्स्ट भी कहलाएगी जी। तो यहां देखिए समीकरण 1 से यहां r का मान रख देंगे, आप r का मान यहां रखेंगे तो क्या बन जाएगा, xi yj zk इक्वल टू में आपका हो जाएगा 2 प्लस 3ti प्लस माइनस 3 प्लस 4tj प्लस आपका 4 माइनस 5tk बन जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, आइए इस तरफ देखेंगे। देखिए यहां लिखेंगे i, j
तथा k के गुणांकों की तुलना करने पर आप दोनों तरफ दोनों पक्षों में आप i j और k के गुणांकों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। जब आप तुलना करेंगे तो देखिए यहां i का गुणांक x है, यहां i का गुणांक 2 + 3t है, तो देखिए x बराबर हो जाएगा 2 + 3t। अब आपको करना क्या है, यहां से आपको t की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, t का मान निकालना है। तो 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा x - 2 = 3t। तो आप यहां लिख सकते हैं x - 2/3 = t हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। यहां पे मैं करने वाला हूं j के गुणांक की, यहां y मिलेगा तो y = आपका हो जाएगा कितना, -3 + 4t। 3 आगे आएंगे तो y + 3 बराबर 4t हो जाएगा। यहां y + 3/4 = t कहलाएगा। इसे इक्वेशन नंबर आप सेकंड कह सकते हैं। कितनी कह सकते हैं, सेकंड कह सकते हैं। अब आप जब k के गुणांक की तुलना कराएंगे तो यहां k का गुणांक z है और यहां k का गुणांक 4 - 5t है, तो यहां हो जाएगा z = 4 - 5t। इसे आगे लाएंगे तो z - 4 = -5t, तो ये हो जाएगा आपका z - 4 / -5 = t। ये नंबर आपका इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। देखिए इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड से देखिए सभी t के बराबर हैं। यहां पर हम t को अगर विलुप्त कर देंगे तो क्या बनने वाला है, तो आइए देखते हैं। अभीष्ट कार्तीय समीकरण, देखिए t को आप विलुप्त कर देंगे, t को गायब कर देंगे, t सबके बराबर में है तो बन जाएगा x - 2/3 y + 3/4 और बराबर में हो जाएगा आपका z - 4 / -5। ये आपका रहने वाला है कार्तीय समीकरण। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए हम आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे, आप लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। हम आपके सामने जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा, अच्छे अच्छे प्रश्नों का समावेश लेकर आता रहूंगा। अब हम अपना जो है एक मॉडल पेपर आपके सामने लेके आने वाले हैं, वो आपको संडे को मिल जाएगा मॉडल पेपर। उस मॉडल पेपर को आप देखिएगा, आप क्वेश्चन पेपर से मिलाइएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे मिलाइएगा, आप वहीं से प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही प्रश्नों का समावेश लेके आया हूं जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं और आप देखेंगे जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको 100% क्वेश्चंस हमारे मॉडल पेपर से, हमारे पढ़ाए गए कंटेंट से ही मिलने वाले हैं। आप कहेंगे कि हाँ हमने ये कहीं पढ़ रखा था और आप अपने 100 में से 100 की तैयारी कर रहे होंगे और आप 100 में से 100 नंबर लाएंगे। ये मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपको सारे के प्रश्न हमारे इस कंटेंट से ही मिलने वाले हैं। तो आइए हम देखेंगे अपने कुछ और प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं अपना प्रश्न है, लिखा है रेखा x + 2/3 बराबर y + 1/2 बराबर z - 3/2। देखिए कार्तीय समीकरण आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, कार्तीय समीकरण आपको दिया गया है। पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु इतने से दूरी 5 मात्रक है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपको रेखा जो दी गई है वो x + 2/3 y + 1/2 z - 3/2, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। देखिए अब हम बात करने वाले हैं रेखा 1 पर स्थित बिंदु की। ठीक है, देखिए इसके बराबर में हम यहां क्या करने वाले हैं, लैम्डा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लैम्डा मान लेंगे। जब आप यहां पर लैम्डा मान लेंगे तो देखिए बहुत ही सावधानी से इस प्रश्न को देखिएगा। देखिए जब हम यहां बिंदु के निर्देशांक लिखने वाले हैं तो यहां देखिए इस 3 का गुणा यहां लैम्डा में होगा तो आपका 3 लैम्डा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा आ जाएगा। ये 2 उस तरफ जाएगा तो आपका -2 हो जाएगा। ये आपका x कोऑर्डिनेट बन गया। अब आपको y कोऑर्डिनेट बनाना है तो 2 का गुणा यहां करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा और इस 1 को उधर भेजेंगे तो आपका -1 हो जाएगा। ये y का कोऑर्डिनेट बन गया। अब हम z का बनाना चाहते हैं, 2 का गुणा यहां हो जाएगा तो 2 लैम्डा, ये -3 उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। ये आपकी
दूसरा पॉइंट रहने वाला है, दूसरा समीकरण बनेगा। देखिए अब चूंकि बिंदु 3 लैम्डा माइनस 2 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 3 तथा बिंदु 1 कॉमा 3 के बीच की दूरी जो है वो आपकी कितनी है, 5 मात्रक है। कितनी है, 5 मात्रक है। आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है और आपको फॉर्मूला मालूम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो आइए बात करते हैं उस फॉर्मूले पर, क्या बनने वाला है। देखिए यहां हो जाएगा आपका रूट, देखिए x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कहे तो यहां हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 और यहां पे हो जाएगा आपका -1 का होल स्क्वायर। फिर होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या कहें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों बातें एक होती हैं। तो यहां हो जाएगा 2 लैम्डा -1 और यहां से माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर या कहें z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और बराबर में आपका कितना है, 5 है। अब आपको करना क्या है, यहां वर्ग कर देना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो आप देखिए यहां क्या बनेगा, यहां हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस के हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर, या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्डा का होल स्क्वायर और देखिए होल स्क्वायर बन जाएगा और बराबर में हो जाएगा 5 पर घात कितनी, 2। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिएगा क्या बनेगा, 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, होल स्क्वायर खोल देना है। जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे देखिए यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। तो देखिए इधर देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 लैम्डा का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इन 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस के 2 मल्टीप्लाई 3 लैम्डा मल्टीप्लाई 3 प्लस आएगा। आप यहां पर इसका खोलेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा आपका कितना, माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2 लैम्डा और इंटू 4 और प्लस के यहां पर वर्ग करोगे तो आपका हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर बराबर में कितना आपका 25 रखा हुआ है। यहां आपका होने वाला है 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 9, यहां हो जाएगा 3 का गुणा 3 में 9, 9 दूनी 18 लैम्डा हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 16 और यहां माइनस के 4 दूनी 8 दूनी 16 लैम्डा और प्लस के 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ये 25 होने वाला है। देखिए 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। आप लैम्डा की बात करेंगे तो 9 लैम्डा स्क्वायर और 16 लैम्डा स्क्वायर को 4 लैम्डा, देखिए 9 लैम्डा स्क्वायर और 4 लैम्डा स्क्वायर, 9 4 13 लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर 4 13 4 17 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, 17 लैम्डा स्क्वायर। यहां देखिए इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये आपका बनने वाला है 18 और 16 आपके 34 हो जाएंगे, 34 लैम्डा बराबर 0। यहां से आप 17 लैम्डा कॉमन लेंगे तो आपका लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 17 लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा का मान आप 0 रखेंगे, यहां पर आप लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 तो लैम्डा का मान आप कितना निकालेंगे, 2 निकालेंगे। तो आपकी लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई, एक आपकी 0 आ गई और एक आपकी 2 आ गई। अब ये लैम्डा के जो 2 मान हैं उन्हें उठाकर हमें यहां रख देना है। तो आइए देखते हैं क्या बनने वाले हैं। देखिए समीकरण 1 से जब लैम्डा बराबर 0 तब मैं बात करने वाला हूं बिंदु की। तो आपका बिंदु क्या बनने वाला है, देखिए यहां हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 2 कॉमा यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1, फिर हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3। तो देखिए क्या बनेगा, यहां बन जाएगा देखिए 0 माइनस 2 यानी 2 आएगा माइनस का, यहां हो जाएगा -1, वहां हो जाएगा आपका 3। अब आप करने वाले हैं जब लैम्डा इक्वल टू 2 तब कितना बिंदु बनेगा, देखिए बिंदु उसको भी देखते हैं।
तो बिंदु बनने वाला है 3 मल्टीप्लाई, देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा माइनस का 2, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 -1, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। आप इसे सॉल्व कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका 4 बच जाएगा, 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे आपका 3 बच जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। ये आपके बिंदु रहने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था और बहुत ही बढ़िया प्रश्न हमने आपको कराया है। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। तो आइए शुरू करेंगे, अपना अगला प्रश्न शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं, अपना अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेखाओं वेक्टर r इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k प्लस टी वेक्टर और टी आई माइनस जे प्लस 3k तथा एक रेखा आपको ये दी गई है, दोनों रेखाओं के बीच बना कोण ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को भी हल करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको वेक्टर r बराबर आई 2j प्लस 3k, ये आपको रेखा पहली दी गई है i माइनस जे प्लस 3k, ये रेखा आपकी फर्स्ट है। बात करने वाले हैं रेखा 2 की, तो लिखा हुआ है 4i माइनस जे प्लस एस और यहां पर 2i माइनस का जे प्लस 2k, ये नंबर आपकी दूसरी रेखा है। तो क्या करने वाले हैं, आइए देखिए रेखाओं 1 व 2 की वेक्टर r बराबर a1 प्लस टी b1 तथा वेक्टर r बराबर a2 प्लस एस b2 से क्या कर देनी है, तुलना करने पर, ये आपको करनी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं a1 की, तो आपका a1 क्या बनेगा, a2 क्या बनेगा। तो a1 की बात अगर करेंगे तो यहां हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k, और यहां a2 की बात करोगे तो 4i माइनस का j। b1 की बात करनी है तो b1 आपका हो जाएगा i माइनस जे प्लस 3k, और b2 की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा 2i माइनस का j प्लस का 2k। अब देखिए सबसे पहले बात करता हूं दोनों रेखाओं के मध्य, दोनों रेखाओं के मध्य बना कोण थीटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर होता है आपका मॉड b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 और आपका होता है b2, ये है, ये आपका b1 है। तो देखिए पहले हम बात करने वाले हैं इन कंडीशंस की, ये कंडीशंस आपको निकाल के लानी है। सबसे पहले आपको b1 डॉट b2 निकालना है, मॉड b1 मॉड b2 निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को। सबसे पहले हम b1 निकालेंगे, मॉड b1 जब आप निकालेंगे तो देखिए यहां से i का गुणांक 1 है, j का गुणांक -1 है, k का गुणांक आपका 3 है। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, -1 का वर्ग भी 1 होगा, प्लस 3 3 कितना हो जाएगा 9। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 9 और 1 10 और 1 11 रहने वाला है। ये आपका मॉड b1 निकल के आ गया। अब हम बात करने वाले हैं b2 पर, मॉड b2 क्या बनने वाला है, आइए इस पर भी बात करते हैं। देखिए यहां 2 का वर्ग हो जाएगा, j का गुणांक -1 का वर्ग, k का गुणांक 2 है तो यहां 2 का वर्ग। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी ये आपका हो जाएगा 9, यानी कुल 3 निकल के आएगा। अब देखिए बात करने वाले हैं b1 डॉट b2 की, तो आइए बात करेंगे तो i माइनस जे प्लस 3k और डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k। देखिए गुणा करा देंगे तो i का गुणा i के साथ तो 1 हो जाता है, i डॉट i 1 होता है, यहां हो जाएगा 2 माइनस j का j के साथ तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 का 2 के साथ होगा तो 6 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं दोनों रेखाओं के मध्य बना कोण, दोनों रेखाओं के मध्य बना कोण। देखिए ये आपका cos थीटा बराबर अभी आपको बताया b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1
और मॉड B2 होता है। देखिए यहां हो जाएगा आपका 9 बटे यहां √11 इंटू 3, ये 3 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 3 बार, तो ये आपका क्या बनेगा cos थीटा बराबर 3 बटे √11। अब हम देखने वाले हैं इस प्रश्न में, आप थीटा का अगर मान निकालना चाहते हो, थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स 3 बटे √11, ये रहने वाला इस प्रश्न का आंसर। तो आइए अब हम देखने वाले अपने अगले प्रश्न को क्या बनने वाला है। तो आइए शुरू करेंगे अपना अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अपने इस प्रश्न को। ये आपको कार्तीय समीकरण दिया गया है, कार्तीय समीकरण आपको दिए गए हैं। अब इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं क्या बनने वाला ये प्रश्न। देखिए रेखाओं 1 व 2 की x माइनस x1 बटे a1, y माइनस y1 बटे b1, z माइनस z1 बटे c1 तथा x माइनस x2 बटे a2, y माइनस y2 बटे b2, z माइनस z2 बटे c2 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। जब आप तुलना करेंगे तो देखिए a1 a2 नहीं a1 b1 और c1, यहां हो जाएगा a2 b2 और c2। देखिए a1 का मान आपका यहां देखिए पहली रेखा की तुलना जब आप कराएंगे तो a1 का मान 3 हो जाएगा, b1 का मान 5 हो जाएगा, c1 का मान आपका 4 हो जाएगा, यानी 3 5 और 4। a2 के मान की बात करेंगे तो a2 का मान 1 है, b2 का मान भी आपका 1 है और c2 का मान आपका कितना है 2 है। अब हम बात करने वाले अपने प्रश्न पर। देखिए दोनों रेखाओं के मध्य बना कोण, दोनों रेखाओं के मध्य बना कोण। देखिए अब हम बात करने वाले फॉर्मूले पर। तो होता है cos थीटा बराबर मॉड a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटे √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर √a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये होता है। अब हम बात करेंगे इस प्रश्न पर। तो आइए यहां आपको वैल्यू रख देनी है इसमें। तो आप वैल्यू जब रखेंगे तो देखिए a1 a2 यानी a1 3 मल्टीप्लाई a2 कितना है 1 प्लस b1 5 है, b2 कितना है आपका 1 प्लस c1 4 है और c2 कितना है 2 है। देखिए अब आप करना क्या है, यहां इनके कोफिशिएंट का वर्ग कर देना है। तो a का वर्ग यहां 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस आपका 4 का वर्ग हो जाएगा। अब दूसरे रूट में आप 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का सॉल्व करिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे 3 का 3 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 5 एकम 5 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। दूसरे अंडर रूट में क्या है यहाँ 1 प्लस 4 हो जाएगा। देखिए ये आपका बनने वाला है 8 5 13 और 3, 8 5 13 और 3 16 बटे अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 16 25 50 और यहां मल्टीप्लाई आपका 5 और 1 6। इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहां 16 बटे 50 को आप लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 6। देखिए आप इसे सॉरी यहां पे ये कटेगा नहीं, 5 अंडर रूट 2 यहां हो जाएगा आपका 16 बटे 5 अंडर रूट का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12। इसे आप सॉल्व करने वाले हैं 16 बटे 5, 12 को आप लिख सकते हैं 4 3 12, तो ये आपका हो जाएगा 16 बटे 4 का वर्गमूल 2 आएगा, तो यहां हो जाएगा 10 अंडर रूट 3। रूट 3 का आप गुणा कर लीजिए तो क्या बनेगा, देखिए 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 8 16, तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 बटे ये आपका हो जाएगा, देखो रूट 3 का गुणा रूट 3 से 3 होता है और 3 का गुणा 5 से होगा तो 5 3 15, ये आपका क्या बन गया cos थीटा बन गया। अब आपको थीटा का मान चाहिए तो आपका हो जाएगा cos इनवर्स 8 अंडर रूट 3 बटे 15, ये रहने वाला इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आइए अब हम देखने वाले हैं अपने कुछ और प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आइए इस चैप्टर का हमारा आज ये अंतिम क्वेश्चन है। अब हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम अपने इस अंतिम प्रश्न को देखेंगे।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, 101% एक क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला हूं। आइए शुरू करते अपने इस प्रश्न को। देखिए लिखा है रेखाओं आर, आपको एक रेखा ये दी गई है, दूसरी रेखा आपको ये दी गई है। इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम या हम कहें लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए वेक्टर आर इक्वल टू आपको पहली रेखा जो दी गई है आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के, एक रेखा आपको ये दी गई है। दूसरी रेखा आपको दी गई है 2i माइनस 3j प्लस का 3k और प्लस म्यू और यहां पर 3i प्लस j प्लस 2k। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब आपको करना क्या, सबसे पहले इन रेखाओं 1/2 की वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 से क्या करानी है, तुलना करानी है। तुलना करने पर देखिए अब यहां बात करने वाले हैं a1 की। तो a1 आपका कितना है, यहां पे देखिए, यहां a1 हो जाएगा तो i माइनस जे 2k। बात करने वाला हूं a2 की, तो a2 आपका हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस के 3k। बात करने वाला हूं b1 की, तो b1 आपका कितना हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के। b2 की बात करूं तो b2 कितना बनेगा आपका 3i प्लस जे और प्लस का 2k। देखिए अब सबसे पहले आपको लघुत्तम दूरी निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लघुत्तम दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है मॉड। देखिए लिख देता हूं यहां, बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां हो जाएगा आपका क्या, b1 क्रॉस b2 डॉट होगा आपका a2 माइनस a1 अपॉन में आपका होता है b1 मॉड और b2 मॉड। ये होता आपका फॉर्मूला। तो देखिए सॉरी यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहां पर ये इस तरीके से नहीं होगा, यहां पर होगा b1 क्रॉस b2, इस पूरे का मॉड होगा, इस पूरे का क्या होगा, मॉड होने वाला है। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न पर क्या बात बनने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले आपको कंडीशंस इनको निकालना है, तो इन कंडीशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं a2 माइनस a1 की। तो आपका यहां हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस का 3k और माइनस i माइनस j प्लस का 2k। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2i माइनस 3j प्लस का 3k माइनस i प्लस j हो जाएगा या माइनस का 2k हो जाएगा। देखिए 2i से एक i घटाएंगे तो आपका i बच जाएगा, 3j से प्लस का j घट जाएगा यानी माइनस का 2j बच जाएगा। यहां देखिए आप प्लस का k बच जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं अपने b1 क्रॉस b2 पर। तो आइए देखते हैं b1 क्रॉस b2। यहां हो जाएगा आपका i j k, इनके कोफिशिएंट लिख देंगे। देखिए 2 माइनस 1 1 3 1 और ये हो जाएगा आपका 2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं क्या बनेगा, i इसे छुपाएंगे 2 का गुणा यहां तो माइनस का 2, इसका यहां हो जाएगा तो माइनस का 1 माइनस j होगा। इसे छुपाएंगे 2 दूनी 4 3 एकम 3 4 माइनस 3 हो जाएगा प्लस k हो जाएगा। इसे छुपाएंगे 2 एकम 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 3i, यहाँ हो जाएगा माइनस का j, यहाँ हो जाएगा प्लस का 5k हो जाएगा। इतना निकल के आ गया। अब मैं बात करता हूं यहीं पर आप b1 क्रॉस b2 का मॉड ले लीजिए। तो माइनस 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 5 का वर्ग, तो देखिए क्या रहेगा, तो हो जाएगा 9 1 25,
ये हो जाएगा आपका कितना, 9 1 25, यानी 10 5 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा आपसे, या देखिए B1 क्रॉस B2 और आप डॉट निकालेंगे A2 माइनस A1। देखिए ये आया था माइनस का 3i माइनस का j प्लस का 5k। डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस के। देखिए माइनस का यहां गुणा हो जाएगा तो -3, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 और 2 7, 7 में से जब आप 3 घटाएंगे, 5 2 7 में से 3 घटाएंगे आपका 4 बचने वाला है। देखिए कहीं पर इसकी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। आइए देख लेते हैं एक बार, देखिए क्या बनने वाला है। देखिए ये आपका थोड़ा कहीं मिस्टेक हो गया है। देखिए सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम इसमें आपको निकालने वाले हैं बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। फॉर्मूला भी बताया गया आपको, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2 रख दीजिए इसमें। देखिए ये आपका आया है 4 अपॉन, ये इसका मान निकाला था आपने √35, तो ये आपका बन जाएगा 4/√35, या आप इसको परमीकरण कर सकते हैं तो आपका ये बनने वाला है। देखिए तो दूरी जो बनेगी वो 4/√35 बटे आपकी 35 बन जाएगी। ये आपका हो जाएगा मात्रक। देखिए ये प्रश्न सही है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक सभी से विदा चाहूंगा। देखिए आप इन प्रश्नों को लगातार रिवाइज करते रहिए, आप अच्छे से अपने प्रश्नों को रिवाइज करिए, आप अपनी तैयारी को एक बार बेहतर रखिए। आपका एग्जाम जो है वो आपका सही जाएगा, आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपके 100 से 100 नंबर आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इसका फायदा मिल सके। और जो भी है आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में आपको कोई समस्या है तो आप हमें बताइए, हम उस टॉपिक को आपके सामने लेके आएंगे। उससे अब हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो देर न करते हुए अब हम आपसे विदा चाहेंगे। सभी विद्यार्थियों को थैंक यू।